दोस्तों, हमारी पृथ्वी और हमारा यह अनंत ब्रह्मांड हमेशा से हमारे और हमारे साइंटिस्टों के लिए रहस्यमयी रहा है। आखिर हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा और क्या यह पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड और सौरमंडल में हमेशा से ऐसी ही अवस्था में थी, और यदि नहीं थी तो यह कैसी अवस्था में थी? आखिरकार इसका निर्माण कैसे हुआ होगा और क्या इस पृथ्वी में जीवन हमेशा से ऐसे ही था, और यदि नहीं था तो इस पृथ्वी में जीवन अस्तित्व में कब आया, और पृथ्वी में जीवन आने से पहले हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल एंड साइंस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी 450 करोड़ साल पहले 8500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म लावे के समान तप रही थी। और यह पृथ्वी का एक ऐसा भी समय था कि यह पृथ्वी दूसरी तरफ बर्फ से ढकी हुई थी और इसका तापमान माइनस में था। अब ये दोनों बातें कैसे सच हो सकती है, यह जानने के लिए हम अतीत में लगभग 450 करोड़ साल पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पृथ्वी का जन्म और पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में कब और कैसे आया। दोस्तों, आज जिस ब्रह्मांड पर हमारा सौरमंडल स्थित है उस जगह पर अतीत में कभी गैसीय मिश्रण और धूल के बादल हुआ करते थे, और इन धूल के बादलों के बीच एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ सितारा हुआ करता था। इस सितारे की समय के साथ साथ ऊर्जा कम होने लगी, जिसकी वजह से यह सितारा अर्थात तारा अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप में सिकुड़ता चला गया, जिसकी वजह से इसके अंदर की ऊर्जा में दबाव इतना ज़्यादा बना कि एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ और ये कई टुकड़ों में टूट गया। और यह छोटे धूल के समान टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद धूल के कणों और गैसीय मिश्रणों के कारण आपस में मिलने लगे। इसके कारण सौरमंडल के बादलों में उपस्थित धूल में दबाव और गर्मी की वजह से बड़े उल्कापिंडों और पत्थरों का जन्म हुआ, और इसी दबाव की वजह से बादल में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इसी ग्रेविटी के कारण इन बादलों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी, और जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दबाव और अनियंत्रित ऊर्जा के कारण एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण जन्म हुआ हमारे सौरमंडल के इकलौते तारे सूर्य का। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। अब इन्हीं एस्टेरॉयडों के बीच आपस में भारी टकराव हुआ, जिसके द्वारा सूर्य के नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी की सतह में गिरने लगे। और यही प्रक्रिया तब पृथ्वी के नज़दीक वाले ग्रह थिया पर भी चल रही थी, जिसकी वजह से थिया पृथ्वी ग्रह के और करीब आने लगा और पृथ्वी पर आकर टकरा गया। इस भयंकर टक्कर की वजह से हमारी पृथ्वी छोटे टुकड़ों में बिखरकर ब्रह्मांड में फैल गई और एक रिंग के तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में आपस में टकराव हुआ और इसकी वजह से हमारे चाँद का निर्माण हुआ। दोस्तों, उस समय हमारी पृथ्वी में सिर्फ गर्म लावे के समान समुद्र हुआ करते थे, जिसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए, और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती गई। और ये उल्कापिंड नमक, खनिज और पानी से बने पत्थरों के समान होते थे, जो पृथ्वी की सतह पर गिरते रहते थे, और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी थी। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वह वक्त था जब पृथ्वी के इन गहरे ज्वालामुखियों और पानी के बीच सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। और लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी, और हमारे पृथ्वी की सतह से अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता था। लेकिन जब हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होती जाती थी तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता था। तब उसी वक्त वही हुआ जब जमीन के अंदर से ज्वालामुखियों में दबाव बढ़ने से बाहर निकलने लगी, और कई सालों तक यह ज्वालामुखी जमीन फाड़कर बाहर निकलते रहते थे, और जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जमीन और चट्टानों का निर्माण होता गया।
इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने से यहाँ पर उल्कापिंडों की बरसात होती रहती थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्टेबलिश होने लगा था और पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का निकलना भी बंद हो गया था। तब पृथ्वी का दिन लगभग 12 घंटे का होता था। समय गुजरता गया और पृथ्वी के पानी में उपस्थित सूक्ष्मजीव धीरे धीरे विकसित होने लगे। आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीव विकसित हुए जो जीवित रहने के लिए अपने पोषण हेतु पानी में उपस्थित मिनरल अर्थात खनिज पदार्थ और सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलना बंद होने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के वातावरण में वायुमंडल बनना शुरू हो गया और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी में उपस्थित सूक्ष्मजीव पृथ्वी के सारे हिस्से में फैलने लगे। लेकिन पृथ्वी में ऑक्सीजन लगातार बढ़ने से जल में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट होने लगे। उस समय पृथ्वी ठंडी होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर गई थी, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन और ऑक्सीजन यानी लोहे के मिनरल पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी भी मार्स ग्रह के समान लाल हो गई। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह और अंदर का लावा कई वर्षों तक खुला उबलता रहा, जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटता गया और पृथ्वी में उपस्थित पानी ठंडा होने के साथ बर्फ में बदल गया। अब पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी और कई वर्षों बाद फिर पृथ्वी के अंदर की गर्मी गर्म ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गई और यह गर्म ज्वालामुखी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दी। इस बीच पृथ्वी में उपस्थित कुछ सूक्ष्मजीव विकसित होना शुरू हो गए और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन और मिनरल का यूज करके अपने शरीर को जटिल और बड़ा करने लगे और साथ ही समुद्र में छोटे पौधे भी निकलना शुरू हो गए थे और बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलती जा रही थी वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही थी और वातावरण धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी और फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी की ज़्यादा सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा। इस तरह के बार बार बदलते वातावरण से पृथ्वी में उपस्थित सूक्ष्मजीव भी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढलने लगे और ये सूक्ष्मजीव भी अलग अलग आकार में बदल गए और ये सूक्ष्मजीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। अब इसी बीच में समुद्र में बर्फ की उपस्थिति होने के कारण समुद्री पौधे भी नष्ट नहीं होते थे और अलग अलग पौधों में परिवर्तित होते गए। जब फिर से ज्वालामुखियों की आग पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब समुद्री पेड़ जल्दी ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा फैल गई और धीरे धीरे एसिड की वर्षा भी कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नाम का पेड़ उगना शुरू हुआ और फिर बदलते वक्त के साथ ये अलग अलग पौधे उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा है जब जमीन से पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या फिर आज के 6 से 7 मंजिल बिल्डिंग जितनी लंबी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित होने लगे थे। पृथ्वी की ज़्यादातर मिट्टी वाली जगह एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के वातावरण का तापमान स्टेबलिश हो चुका था और तब 21 से 23 घंटे का दिन होने लगा था। अब समुद्री जीव जमीन में आकर वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालने लगे थे। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे और ये डायनासोर पोषण हेतु पेड़ पौधे को खाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनका शरीर लंबा और विशाल विकसित होने लगा था। कुछ डायनासोर शिकार करते थे, जिसकी वजह से वो और तेज खतरनाक होते चले गए। आज से लगभग 20 से 25 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया की सतह विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी जमीन ज़्यादातर पानी के संपर्क में आना शुरू हो गई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली और पेड़ पौधे बढ़ने लगे, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादा अलग अलग प्रजाति में बढ़ते हुए और ज़्यादा विशाल होते गए। डायनासोर 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किए। ये डायनासोर उस वक्त जमीन और हवा पानी हर जगह राज किया करते थे। इस प्रकार अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधा तिब्बत से आकर टकराया।
इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर लगभग आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम का वजन उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से पृथ्वी के नज़दीक आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 100 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां पर यह उल्का पिंड गिरा वहां के ये जानवर और पेड़ पौधे उसके आग में जलकर खत्म होते गए। उल्का पिंड के गिरते ही पृथ्वी की सतह पर धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी, पृथ्वी पर भूकंप आने लगा, आग की बारिश होने लगी और कुछ ही दिनों में पृथ्वी का सब कुछ नष्ट हो गया। पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैसों का प्रभाव बढ़ गया। डायनासोर भूखमरी और विषैली गैसों के प्रभाव से नष्ट होने लगे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिसकी वजह से ये विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी के संपूर्ण वातावरण में अंधेरा छा गया था और काले बादलों की वजह से धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो चुके थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी की सतह में फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और पृथ्वी फिर से ठंडी होकर बर्फ में ढक गई। लेकिन इस बार यह बर्फ हर बार की तरह ज़्यादा समय तक जमी नहीं रही। यह लगभग 80 से 90 हज़ार साल बाद पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका के जंगल ठंडे हुआ करते थे। इस बीच जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता गया, अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल सूखने की वजह से बंदरों के खाने की चीज़ें नष्ट होने लगी थी। खाने की तलाश में ये जानवर ज़मीन में चलना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये बंदर ऐप से निवानों में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी फैलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे इनका रंग रूप पृथ्वी के अलग अलग वातावरण के अनुसार परिवर्तित होने लगे। के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों के साथ साथ आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा, संस्कृति का निर्माण किया और हम समय के साथ साथ एक विकसित प्राणी बने। हमारी पृथ्वी को आज की तरह बनने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है और हमें एक छोटे जमीनी जीव से इंसान बनने में कुछ लाखों साल का समय लगा है। लेकिन हमने इन 100 सालों में पृथ्वी को जितना प्रदूषित किया है, उतना किसी दूसरी प्रजाति के जीवों ने नहीं किया। हम फिर से पृथ्वी के वातावरण को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी में फिर से एक बार परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और आप चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।